एचएलओ ऐप कैसे लॉगिन करना है, यूज करना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये ध्यान रहे कि मेरा ये ट्रेनिंग ऐप है, जो वास्तविक एचएलओ ऐप है उसको इस तरह से रिकॉर्ड करना, किसी से डेटा शेयर करना, वो वैध नहीं है। तो ये ऐप जो है एक कॉन्फिडेंशियल ऐप है, तो इसलिए ये चूंकि ट्रेनिंग ऐप है तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, जानेंगे लॉगिन कैसे करना है, कैसे प्रश्नों का उत्तर भरना है। वास्तविक ऐप का स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग से हमको बचना है। तो चलिए, चलो ऐप जब ऐसे आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर ऊपर उपयोगकर्ता लिख के आ जाएगा। आप वहाँ पर अपनी आईडी जो भी आपको विभाग द्वारा, आपके चार्ज ऑफिसर द्वारा भेजी गई है, वो यहाँ पे एंट्री कर देंगे। इसके बाद आ जाता है कैप्चा कोड। तो जो कैप्चा कोड दिया है, ध्यान से आप उसको देखेंगे और यहाँ पे उसको एंट्री कर देंगे। सावधानी पूर्वक हमें जो भी विवरण है वो यहाँ पे भरना है। तो ये पहली जब स्क्रीन आपकी खुलेगी तो ये पहला पेज है। इस पे ये दो डेटा आपको देना है, एक आपका जो आईडी है उपयोगकर्ता वहाँ पे, और दूसरा कैप्चा। करके लॉगिन करें ऑप्शन पे आप टच करेंगे तो यहाँ लिखेगा ओटीपी भेजा गया है, और तुरंत ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ ओटीपी चला जाएगा। ये ठीक है करके यहाँ पे हम टच कर लेंगे, और इस तरह से जो भी ओटीपी आया है वो हम इंटर कर लेंगे। ये ओटीपी इंटर करने के बाद हम ओटीपी को सत्यापित कर देंगे। सत्यापित करते ही पासवर्ड की डिमांड होगी। आपको आपके विभाग द्वारा भेजा गया होगा जो भी यूजर आईडी के साथ पासवर्ड, वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। और मैंने, देखिए, पासवर्ड जो पहली बार जब आप इंटर करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि तुरंत ही आपसे पासवर्ड को चेंज करने की डिमांड होती है। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी अपना वो पासवर्ड चेंज करके अपने हिसाब का एक पासवर्ड बना लिया है, तो यहाँ पे पासवर्ड की डिमांड होगी। ये हम पासवर्ड सबमिट करेंगे। यहाँ पे हमने मान लीजिए सबमिट कर दिया। आप जो ही सबमिट करेंगे इस तरह से कुछ आ जाएगा। चूंकि आप पहली बार जब सबमिट करेंगे तो वहां से आपको नया पासवर्ड अपने से सेट करने के लिए पूछा जाएगा। तो जो विभाग द्वारा भेजा गया उसको एक बार इंटर करना होगा, और जो आपका नया पासवर्ड है उसको 2 बार इंटर करके फिर आप सेट करेंगे, तब इस स्टेप पे पहुंचेंगे, पिन सेट करें। ये 4 अंक का अपना मनचाहा पिन आपका है, वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे ऐप में। तो जब तक आप ऐप को अपने लॉग आउट नहीं करते हैं, ये पिन आपका काम करता रहेगा। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ऐसे करके सबमिट कर दिया। अब ये हमारा खुल गया है चलो ट्रेनिंग ऐप। आपका चलो ऐप खुल जाएगा। यहाँ ऊपर एचएलबी का विवरण है, ध्यान दीजिए, ऊपर भारत की जनगणना 2027 लिखा है, और ये सारा आपके एचएलबी का लोकेशन लिखा रहेगा इस तरह से। नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या, अब कितने भवन है आपके, मान लीजिए आपने 150 भवन आपको लगता है, आप नजरी नक्शा बना चुके हैं, उसके बाद ही ऐप पे काम शुरू करना है, तो 150 हम मान लेंगे हैं। जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या, तो यहाँ पे जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या हम 150 है, तो मान लेते हैं 300, 350 जो भी है अनुमानित एक जनगणना मकानों की संख्या हम भर लेंगे। इससे पहले एक और चीज हम देख लेते हैं, सारी बटन को समझ लेते हैं। यहाँ रिफ्रेश बटन है, ये रिफ्रेश बटन टच करते ही आपको जो एससी आईडी है, और जो देखिए यहाँ नीचे लिखा है सेल्फ इनोवेशन आईडी सफलतापूर्वक रिफ्रेश कर दिया गया है, तो एससी आईडी सारी आपकी रिफ्रेश हो जाएगी, और जो भी एचएलबी है वो अब यहाँ पे हो जाएगी। ये मेरी ट्रेनिंग की है, 0083 एचएलबी का नंबर है। ये हैमबर्गर मेनू है, बाएं साइड में 3 लाइन जो होती है, इसको टच करके आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या क्या कर सकते हैं। इसको आप टच करेंगे तो एससी आईडी डाउनलोड हुई, यहाँ पे लिख के आया है। यहाँ पे बताएगा कि कितनी आईडी आपके जो लोकेशन है उसमें लोगों ने सेल्फ इन्यूमरेशन किया है, वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, यहाँ आप देखेंगे बारे में, ये ऐप के डेवलपर के बारे में है। फिर पासवर्ड बदलने का ऑप्शन है, आपको बदलने की जरूरत है तो बदल सकते हैं। एचएलबी मैप, ये आप टच करेंगे जब, तो इस तरह से देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और यहाँ देखने का। तो अगर हम ये टच करके ऐसे डाउनलोड कर लेंगे, देखिए क्या आप आईडी के लिए मानचित्र डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ऐसे हम कर लेंगे। तो डाउनलोड होते ही हमको यहाँ से पेज इज रेडी टू व्यू कुछ इस तरह का खुलेगा। अब हम देखेंगे वहां पे, तो वहां पे चूंकि ये ट्रेनिंग वाला है इसलिए वहां पे कोई लोकेशन नहीं खुला है। आपका जब रियल वाला रहेगा तो वहां पे आपकी लोकेशन ओपन हो जाएगी, आप वहां से अपना देख सकते हैं। चलिए हम बैठ जाते हैं। और क्या इसमें फीचर है, सहायता का है, हाउ टू चेंज कीबोर्ड लैंग्वेज लॉग आउट, ये ऑप्शन है।
इसका आप यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पूरे ऐप पर कार्य करने में, ये देखिए इस ऐप की प्रारंभ, इस ऐप में 21/5/26 तक डाले गए सभी डेटा को परीक्षण डेटा माना जाएगा और 21 को हटा दिया जाएगा। आपका पहला जो स्क्रीन है कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो आ रहा है मकान सूची की प्रविष्टि। इसके बाद है डेटा अपडेट करें, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, सारांश देखें, सिंक करें और पूर्ण रूप से चिन्हित करें। हम सबसे पहले इसमें टच करते हैं मकान सूची की प्रविष्टि। इसको जब हम टच करते हैं देखिए तो कुछ इस तरह से खुल के आता है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, लाइन क्रमांक है। और ये लाइन क्रमांक क्या दिखाता है आपको, लाइन क्रमांक ये दिखाता है, देखिए हमने नेट यहाँ पे इसका बंद कर दिया है, तो ये ऐप आपका बिना नेट के भी चलेगा, बस रिफ्रेश करने के लिए और लॉगिन करने के लिए उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और डेटा को सिंक करने के लिए, बाकी टाइम ये ऐसे चलता रहेगा। ये लाइन क्रमांक दिया है 21। आप जितनी बार ऐप को, जो पिछला हमारा जो ये था पोर्शन था, ये यहाँ पे हमने टच किया, देखिए 21 लाइन क्रमांक क्या है कि ये कितनी बार आप डेटा भरने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक तरह से क्रम संख्या है आपके ऐप की, 3 अंकों की होती है। आगे हम बढ़ते हैं, भवन नंबर। अब भवन नंबर क्या होता है, जनगणना के लिए जब आप जाएंगे नजरी नक्शा में भवनों को चिन्हित करेंगे तो आप उनको क्रमबद्ध तरीके से एक क्रम देते हैं, तो वो जो भवन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना होता है। तो अभी देखिए भवन नंबर हम अपने से एक दर्ज करेंगे, आप तो पहला जब दर्ज करेंगे एक दर्ज करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए काफी डेटा जो है ऑलरेडी भर दिया है, 12 हमने कर दिया है, तो जो आपका एक होगा वो मान लीजिए मेरा 13 होगा। अब हम इसको समझते हैं, भवन संख्या हमने 13 डाल दी, ठीक है। तो 13 जब भवन संख्या डाल दें तो यहाँ पे देखिए ये दोहराए का ऑप्शन आ गया है, अभी हम इस पे बाद में बात करेंगे। भवन संख्या मान लीजिए हमने 15 डाल दिया, ठीक है। 15 से हम शुरुआत करते हैं, आपका एक भवन संख्या और मेरा 15, ये समान मानिए। अब आप जिस भवन में गए हैं उसमें मान लीजिए कोई जनगणना मकान है, तभी आप उसकी गणना करेंगे। जनगणना मकान का जो नंबर होता है ये ऐप द्वारा अपने आप जनरेट किया जाता है, ऑटो जनरेटेड होता है, इसको आपको जनरेट नहीं करना है, आपको केवल ये भवन संख्या जो है इसी को अपने से लिखनी है, बाकी चीजें ये स्वयं जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे हमने भवन संख्या 15 चुनी थी। अब यहाँ देखिए जनगणना मकान नंबर के लिए यहाँ नया वाला बटन आप टच कर देंगे, तो भवन संख्या 15 के लिए जनगणना मकान नंबर हो गया 16, क्योंकि हमने ऑलरेडी 15 जनगणना मकानों को यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में डेटा भर लिया है। अब इस पे ध्यान दीजिए, इस स्क्रीन को ध्यान से हमको समझना है। किसी पहले भवन पे हम गए हैं, उस भवन के पहले जनगणना मकान का हम विवरण भर रहे हैं, तो इस तरह हमें भवन संख्या यहाँ दर्ज करनी होगी और नया बटन टच करते ही उसको जनगणना मकान नंबर मिल जाएगा। अगला स्टेप हमारा क्या है, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन है, आप देखिए सबसे बाएं तरफ पिछला लिखा है, सीधे जाएं और अगला, तो अगला पे हम टच करेंगे। अगला टच करते ही ये पूछेगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। अब मान लीजिए फैमिली ने बताया कि हाँ हमने स्वगणना पूरी कर ली है, तो आप यहाँ पे हाँ का बटन दबाएंगे। आप जो ही हाँ का बटन दबाएंगे यहाँ पे पूछा जाएगा कि ऐप द्वारा आवास है कि आवास के साथ और कोई उपयोग है, केवल रहने के लिए है तो आवास पे क्लिक करना है। आवास के साथ अन्य कुछ उपयोग अगर है, मान लीजिए अन्य उपयोग में जैसे आवास भी है उसी में एक दुकान भी किया हुआ है, तो फिर हमको आवास सह अन्य उपयोग का ऑप्शन चयनित करना होता है। तो देखिए हम आगे क्या करेंगे, जैसे आवास को हमने चयनित कर लिया, मान लीजिए उनका आवास है, और यहाँ पे अगला बटन दबाएंगे। 12 अंकों का दर्ज करना है एससी आईडी। अब उत्तरदाता आपको अपनी एससी आईडी बता देंगे, मान लीजिए बता दिए तो ठीक है, आप यहाँ दर्ज करेंगे, दर्ज करके जो ही सबमिट करेंगे उनका सारा डेटा खुल के आ जाएगा और प्रश्न नंबर 34 तक उनका भरा हुआ जो उन्होंने पहले से भरा है वो दिख जाएगा आपको। आप उसको स्क्रॉल करते हुए एक बार मिलान करते हुए उनसे कंफर्म करते हुए फाइनल सबमिशन वहां पे कर देंगे। चूंकि यहाँ पे आईडी डालने पे कुछ खुलेगा नहीं, इसलिए उसका प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ जो 12 अंकों की आईडी ऐसे दर्ज करेंगे तो यहाँ सबमिट करने के बाद सारा डेटा आएगा और फाइनल सबमिट कर देंगे, और उसमें एडिट करने का भी ऑप्शन रहेगा। अगर आपको लगता है कि जो उन्होंने भरा है उसमें कोई परिवर्तन करना है तो आप एडिट करके उसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइनली इसको
सबमिट कर दीजिए। अब हम देखिए, चूंकि हमारे पास आईडी नहीं है तो हम स्किप इसको करेंगे। इसका मतलब फिर से पहुंचा देगा वहां पे, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी की है, तो हमने कह दिया कि नहीं किया है उन्होंने। तो चौथा नंबर खुल जाएगा, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है। अब ये सारा विकल्प आप देखते हुए और भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे, उनसे पूछते हुए, देखते हुए, जो भी वहां पे उचित लगता है आप उसको वैसे भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सारा ऑप्शन स्पष्ट है, एकदम देख लेना है। आवास के जनगणना मकान का उपयोग, ये इम्पॉर्टेंट पेज होता है। मान लीजिए आप किसी घर पर गए हैं और वहां पे जनगणना मकान का उपयोग की बात वो हो रही है, जनगणना मकान वहां पे है, तो उसका क्या उपयोग है, केवल रहने के लिए हो रहा है कि रहने के साथ कोई अन्य उपयोग हो रहा है, ये सब बातों को वहां पर देखना है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए केवल आवास है, रहने के लिए है, तो ऑप्शन 1 लाख का भी है। मान लीजिए आवास है लेकिन वो उस समय ताला बंद करके कहीं चले गए हैं, तो आप बीच में उस घर को, मकान सॉरी उस मकान जनगणना मकान को या उस भवन को छोड़ के अगर चले जाएंगे तो फिर उसका क्रम बिगड़ जाएगा। तो हमको क्रम से नंबर देना है, इसलिए अगर कोई नहीं भी है, ताला भी बंद है, तो हम उसको भवन संख्या दे के इस स्टेप तक जाएंगे और लाख है का ऑप्शन टच करेंगे। लाख है का ऑप्शन टच करते ही अगला जब हम करेंगे, देखिए 34 नंबर पे पहुंच जाएंगे। मोबाइल नंबर अगर आपको अगल बगल से पूछने पर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी आप इसको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। चूंकि ये एक था, कंडीशन थी कि बंद है तब हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब देखिए मान लीजिए हम पिछले स्क्रीन पे गए, लाख है जो है उसको हमने हटा दिया ऑप्शन, तो आवास है। अच्छा आवासी है, तो क्या क्या उसमें चीजें हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आवास है तो मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, ये सारे इसमें ऑप्शन ऐसे आते जाएंगे, आप इसको टच करके लिखते जाएंगे। देखिए परिवार क्रमांक इनको 13 मिला है, परिवार क्रमांक भी 3 डिजिट का होता है। परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, सामान्यतः रहने वाले का मतलब जो अक्सर घर पे रहते हैं, उसमें आगंतुक 1-2 दिन के लिए कोई आया है, 2-4 दिन के लिए, उसको नहीं गिनना है, या 2-4 दिन के लिए कोई बाहर गया है तो उसको काउंट करना है। मान लीजिए 10 लोग हैं वहां पे, हमने कर दिया। मुखिया का नाम, मुखिया का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मान लीजिए नाम है जो मुखिया है उनका रमेश, इस तरह से, और हम लिखकर आगे बढ़ते हैं। ओके कर दिया हमने, अगला कर दिया। अगले में जाएंगे तो मुखिया का विवरण है, पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर लिंग उनका भरना है। अनुसूचित जाति हैं तो ऊपर टच करिए, नहीं है तो अनुसूचित जनजाति हैं तो दूसरे नंबर पर, इसके अलावा किसी भी धर्म या जाति के हैं तो तीसरे नंबर को, अन्य को टच करके आगे बढ़ेंगे। आपको अगर कंफ्यूजन है जाति है कि नहीं अनुसूचित जाति या जनजाति में, तो आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं, ये सूची आपके ऐप के साथ लगी रहेगी, ये खुल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में ये अनुसूचित जातियों की सूची है और यहाँ पे जनजातियों की सूची है, तो ये सारा आप वहाँ से कंफ्यूजन कोई हो तो देख सकते हैं, हालांकि ये स्थिति आने की संभावना कम है। तो यहाँ से हमने अन्य मान लीजिए चयनित कर दिया और आगे बढ़ दिया। ऊपर हर पेज पे लिखा है भरने के बाद गोपनीय, तो इसको हमको ध्यान देना है। मकान का स्वामित्व कैसा है, अपना है, इस पे चर्चा ट्रेनिंग में विस्तार से हुई होगी, तो ये बहुत अब यहाँ पे चर्चा नहीं करने की जरूरत है। रहने के लिए कमरे की संख्या, इसमें देखिए रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, कोठारी मतलब स्टोर, गलियारा, बरामदा, ये शामिल नहीं करना है। क्या क्या शामिल करना है वो भी लिखा है। कमरा है रहने वाला, शयन कक्ष है, डाइनिंग का कमरा है, ड्राइंग रूम है, अध्ययन कक्ष है, नौकर का कमरा है, इस प्रकार के कमरों को शामिल करना है। मान लीजिए 5 हैं, हमने भर दिया। विवाहित दंपतियों की संख्या, अब दंपति का मतलब पति पत्नी दोनों जीवित हैं, उनको हम दंपति मानेंगे। साथ में अगर मान लीजिए पति बाहर कमा रहे हैं किसी कारण से, तब भी हम वहां पर विवाहित दंपति को मानेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तब भी हम उनको विवाहित दंपति के रूप में मानेंगे। मान लीजिए 3 जोड़े हैं वहां पे घर पे, तो 3 हम वहां पे टिक कर देंगे। मान लीजिए जोड़े में से कोई एक नहीं है इस दुनिया में, तो हमको जोड़ा वहां नहीं मानना है, उन्हीं को विवाहित दंपति में मानना है जो विवाहित हैं या लिव इन में रह रहे हैं और साथ में जीवित भी हैं। हालांकि उसमें से कमाने के लिए या किसी उद्देश्य से कोई एक बाहर हो सकता है, तो उसको हमको मानना है। आगे हम बढ़ते हैं। परिवार को उपलब्ध सुविधाएं क्या है, पीने का पानी जो है, हैंडपंप है तो ठीक है, कोई भी मोटर से निकल रहा है, सबमर्सिबल से, टुल्लू से, तो आप ट्यूबवेल या बोरवेल का वहां पे चयन कर लेंगे। ये पेयजल की स्रोत जो है कहाँ पे है, परिषद के अंदर है, परिसर के निकट, शहर में 100 मीटर तक निकट माना जाएगा, गांव में 500 मीटर तक, या परिसर से दूर है। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिजली यहाँ पे हमने दे दिया। जैसे
शौचालय की उपलब्धता मान लीजिए केवल परिवार के लिए है। शौचालय का प्रकार सेप्टिक टैंक वाला है मान लीजिए। गंदे पानी की निकासी ढकी नाली से है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है। अगर बाथरूम है तो ये ऑप्शन ऐसे देख के आप समझ जाएंगे, इसको भरते जाएंगे। मान लीजिए किचन में एलपीजी से खाना बन रहा है, मेन रूप से एलपीजी से बन रहा है, और यहाँ पे परंपरागत रेडियो सेट नहीं, मोबाइल से मान लीजिए रेडियो का कार्यक्रम सुन रहे हैं लोग, और टेलीविजन में उनके पास दूरदर्शन का मान लीजिए मुफ्त टीवी है, ये लगा दिया आपने। इंटरनेट की सुविधा मोबाइल में तो होती ही है, लैपटॉप कंप्यूटर अगर है उनके घर में तो हाँ, अन्यथा नहीं कर दीजिए। इसको आगे बढ़ जाएंगे। टेलीफोन और लैंडलाइन ये दोनों तब यूज होगा जब आप वहाँ पे लैंडलाइन भी है और स्मार्टफोन भी है, नहीं तो स्मार्टफोन टच करके हम आगे बढ़ जाएंगे। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल मान लीजिए ये है। कार, जीप, वैन है कि नहीं है, ये ऑप्शन केवल हमें चयनित करना है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, मान लीजिए गेहूं खाते हैं, ये हमने चयनित कर लिया। अंत में मोबाइल नंबर 34 नंबर पे आएगा। कोई भी नंबर आप परिवार का ऐसे व्यक्ति का डालेंगे जो आसानी से डेटा को जरूरत पड़ने पर उपलब्ध करा सके, तो उसको हम यहाँ पे भर देंगे। अगर नहीं भी मिलता है तब भी हमारा काम हो जाएगा, हम ऐसे सबमिट कर देंगे। तो ये आपका उत्तर समीक्षा एक बार आएगी। आप जितने भी प्रश्नों का उत्तर भरे हैं, ये सारे 34 प्रश्न के ऐसे उत्तर यहाँ पर दिखेंगे। आपको लगता है आप एक बार रीचेक कर लेंगे उत्तरदाता से पूछ के, अगर लगता है सही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ संपादित करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से रद्द कर सकते हैं। पुष्टि करना है तो इसको टच करेंगे। हमने उस परिवार का डेटा अब भर लिया है। अब देखिए और क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। मान लीजिए जिसमें हमने डेटा भरा है, अभी देखिए अगला हमारा खुल गया, लाइन क्रमांक 21 है। अब पहले से भरे हुए भवन को हम मान लीजिए टच करते हैं। 15 नंबर जो भवन संख्या हमने भरा है, वो 15 नंबर में मान लीजिए 2 जनगणना मकान है। एक में लोग रहते हैं, दूसरे में भी मान लीजिए लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये हम बाद में देखते हैं। तो मकान संख्या वही अगर 15 ही है और जनगणना मकान नंबर उसमें दूसरा जोड़ना है, उस कंडीशन में हम इस दोहराए वाले बटन का प्रयोग करते हैं। इस पेज के बटन को आप ध्यान दीजिए कब किसका प्रयोग किया जाना है। अगर मकान संख्या भवन संख्या अगर सेम है, अर्थात एक ही भवन में एक से अधिक जनगणना मकान है, तो इस दोहराए बटन का यूज हम करेंगे। यहाँ पे एक बार टच करेंगे दोहराए पर, और फिर यहाँ नया वाला टच कर देंगे। तो देखिए भवन संख्या तो 15 ही है, लेकिन जनगणना मकान नंबर जो पिछला हमने भरा वो 16 था, और अब 17 जनगणना मकान नंबर इनको अलॉट हो गया। अर्थात भवन संख्या सेम है, लेकिन अलग अलग इंट्रेंस होने के कारण जनगणना मकान नंबर अलग है। इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। SCID वाला चर्चा हो ही गई है। अब जनगणना मकान फर्श क्या है, मान लीजिए पत्थर का बना है या मोजाइक है, ये हमने टच कर दिया। जनगणना मकान के दीवार में क्या है, दीवार मान लीजिए पक्की ईंट की बनी है, छत उनका कंक्रीट का है। आगे हम बढ़ते हैं। 7वां नंबर देखिए, भवन संख्या वही थी, जनगणना मकान संख्या में मान लीजिए यहाँ आवास के साथ और उपयोग है। अर्थात क्या है, अन्य उपयोग में क्या है, रहते भी हैं और क्या है, मान लीजिए वहां पर एक दुकान है। ये भी अगर हिंदी में हमने ऐप को चयनित किया है तो ये हमको हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो आवास के साथ अन्य उपयोग हो गया दुकान। अगर दुकान है तो उसमें 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। देखिए आवास सह अन्य उपयोग अगर आप चयन कर रहे हैं तो लाख है भी लाइव है, संस्थागत है भी लाइव है। आप चाहें अगर तो दोनों में से चयनित कर सकते हैं। लाख है का मतलब उसमें ताला बंद है, और संस्थागत का मतलब है वो रजिस्टर्ड कोई संस्था है, तो यहाँ पे वो चयनित कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आवास सह अन्य उपयोग में आवास के साथ जो उनका है, वो उन्होंने कोई एक रजिस्टर्ड लॉज खोला है, ठीक है, वो लॉज जो है संस्थागत है, मतलब सरकार के पास रजिस्ट्रेशन है लॉज के रूप में। तब हम जब अगला करेंगे देखिए, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये इस ऑप्शन पे आ जाएगा, परिवार ने स्वगणना पूरी की है नहीं, और इसमें क्या है सीमेंट ऐसे जो भी है हमने मान लीजिए टच करके ऐसे आगे बढ़ा, ठीक है। लाज है, संस्थागत है, अगला करेंगे। जो भी संस्थागत परिवार रहेगा उसको देखिए यहाँ परिवार क्रमांक 999 अलाट होगा, तो वो पहचान है, वो 999 ही अलाट होगा। कोई भी संस्थागत अगर परिवार है तो इस परिवार में समांतर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्ज करिए। मान लीजिए लाज है, उसमें 25 लोग रह रहे हैं। मुखिया का नाम, संस्थागत परिवार में मुखिया का नाम नहीं दर्ज किया जाता है, बल्कि उसके पद का नाम दर्ज किया जाता है। तो मान लीजिए वार्डन है,
हमने वार्डन वहां पे टच कर दिया। ये संस्थागत परिवार के विवरण में होता है। अगला करेंगे, देखिए संस्थागत में सीधे आपको 7 नंबर के बाद यहाँ आप इस पहुंच जाएंगे। इस सारे उत्तर लागू नहीं होते हैं इस पे, तो केवल आप जहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे, परिवार के मुखिया का पदनाम लिखेंगे, वो अंतिम नंबर पे चला जाएगा, मोबाइल नंबर भी इसमें नहीं मांगेगा और यहाँ पुष्टि कर देंगे। तो उस तरह से पर वो डेटा आपका भर गया। अब देखिए लाइन क्रमांक हम 21 से शुरू किए थे, 21 हमने भरा। जनगणना भवन संख्या थी, सॉरी भवन संख्या उसकी थी 15, जनगणना मकान संख्या 1 थी जिसमें परिवार रहता था। लाइन क्रमांक 22 पे हमने क्या भरा, उसकी भवन संख्या तो 15 ही थी लेकिन जनगणना मकान संख्या उसकी अलग थी, उसमें दूसरा जनगणना मकान था जो आवास सह अन्य उपयोग में हो रहा था, और अन्य उपयोग का मतलब लाज में हो रहा था, और वो रजिस्टर्ड था, वो हमने भर लिया। अब मान लीजिए उसी 15 ही भवन संख्या में हम एक और जनगणना मकान देख लिए, उसमें मान लीजिए एक नौकर का कमरा है और वो अपना परिवार सहित रहता है, उसी कमरे में खाना बनाता है और खाता भी है, अलग रसोई उसका है, अलग एंट्रेंस है, तो निश्चित ही वो एक अलग जनगणना मकान होगा और उसकी संख्या अलग होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, भवन संख्या हमारी 15 ही है और जनगणना मकान संख्या यहाँ पे हमको अगर मान लीजिए लेना है, तो हम यहाँ से दोहराए नया यहाँ पे जनरेट कर देंगे, नया जनरेट कर देंगे, उसको मकान संख्या मिल गई 18, जनगणना मकान संख्या 16 से हमने शुरू किया, 16 भरा, 17 भरा, अब ये 18वां है, इसको हम भर के अपना फिनिश कर सकते हैं। अगला करके जो भी स्टेप्स आएंगे उसको भर के ये फाइनल कर सकते हैं। और कंडीशंस पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं, और क्या कंडीशंस बन सकती हैं। कंडीशन ये है, मान लीजिए हम वहां जाते हैं किसी भवन में, किसी भवन में हम गए और हम देख रहे हैं कि वहां पे एक विशेष परिस्थिति है। वो विशेष परिस्थिति क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप गए एक भवन में, भवन संख्या हम 16 पे अब चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारी ये भवन संख्या 16 है। 16 जो हम भवन संख्या है हमारी, उसका ढांचा कुछ इस तरह से है, ये 2 कमरे हैं और यहाँ पे एक दरवाजा है, और इसका दरवाजा, ये कमरा फ्रंट पे है, ये मान लीजिए यहाँ से सड़क गुजरती है, तो सड़क से पहले वाले रूम में हम जा सकते हैं, लेकिन दूसरे रूम में सड़क से हम नहीं जा सकते हैं, या कोई और एंट्रेंस नहीं है। दूसरे रूम में हम केवल पहले रूम में एंट्री करने के बाद ही पहले रूम में से होके तब दूसरे रूम में जा रहे हैं। हालांकि इसमें जो रह रहा है वो अपना खाना यहाँ बनाता है, इसमें जो रह रहा है वह दूसरा परिवार है, वह अपना खाना यहाँ बनाता है। तो ये एक अलग परिवार हो गया, ये एक अलग परिवार हो गया, क्योंकि दोनों का किचन अलग है, दोनों अलग अलग रूम में रह रहे हैं। लेकिन इस दूसरे वाले परिवार के लिए घर में जाने का रास्ता सेपरेट नहीं है, तो वह अलग जनगणना मकान नहीं होगा, अर्थात ये और ये दोनों सेम जनगणना मकान होंगे, लेकिन परिवार इसमें अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे विवरण अपने एसएलओ ऐप पर भरेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम करते क्या है, पहले पहले हम गए, मान लीजिए अब ये भवन हमने 15 तक तो कर लिया था, हमने 16वां नंबर यहाँ पे दे दिया इनको, ठीक। जनगणना मकान नंबर क्या है, अभी हम गए हैं 16वें नंबर में, अभी जो हमने यहाँ पे चर्चा की थी, आपको दिखाया था, तो 2 रूम में से जो पहला रूम था जिसका अलग से एंट्रेंस है, हम उसका अभी उस परिवार का विवरण भरने जा रहे हैं। तो कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पे 16 नंबर डालेंगे, यहाँ नया जनरेट करेंगे। किसी भी भवन में पहले जनगणना मकान के लिए हमको नया करना होता है, ऐसे करेंगे, और नया करने के बाद मान लीजिए हम आगे बढ़ गए। अब परिवार ने आईडी पूरी की है, मान लीजिए ये हमने कर दिया नहीं की है, और फर्श जो भी है सीमेंट हो गया, मान लीजिए ये हमने चयनित कर लिया। अब यहाँ 3 चीज चयनित करने के बाद तब हम जाएंगे तो जनगणना मकान का उपयोग क्या है। अब मान लीजिए वो आवास के रूप में उपयोग हो रहा है, और पहला वाला जो कॉलम है उनका, या आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए वो दुकान के रूप में ही उपयोग हो रहा है। तो अगर पहले आवास से हम समझते हैं, दुकान वाला बाद में समझेंगे। आवास के रूप में उपयोग हो रहा है तो आगे क्या आएगा, आप अगला करेंगे तो सॉरी यहाँ केवल आवास चयनित करना है हमको, हम अगला करेंगे तो संदर्भ आईडी फिर से पूछेगा, नहीं कर देंगे, और इसके बाद ये डिटेल भरते हुए जाएंगे। आवासी है तो हम पूछ के आराम से वो भर लेंगे,
और फिर यहाँ से जब आगे जाएंगे, जनगणना मकान की स्थिति कैसी है। अब सारे प्रश्न जो पहला पहला हमने आपको दिया था वो आ गया। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर तक परिवार संख्या, यहाँ पे परिवार संख्या कितनी हो गई है, 14 हो गई, 14वीं हो गई है। जनगणना मकान नंबर 18 हो गया है, लाइन क्रमांक 23 हो गया है। तो अब ये याद रखिएगा, हम अगले में अभी इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। परिवार क्रमांक 14 है, जनगणना मकान नंबर 18 है और लाइन क्रमांक 23 है। परिवार में रहने वाले व्यक्ति मान लीजिए 3 है। मुखिया का नाम मान लीजिए रामू है। ये हमने भर दिया। हम भर के आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। पुरुष है और अन्य है, फटाफट ऐसे भरते जाएंगे। जो भी है, रहने के लिए उपलब्ध कमरे तो एक ही कमरा है ही, वहां पे देख रहे हैं आप। और विवाहित दंपति की संख्या मान लीजिए एक दंपति है। आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी है विवरण यहाँ पे हम भरते जाएंगे। ठीक है, हम भर दिए हैं और बढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जितने भी प्रश्न है सबका उत्तर हमको देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे फाइनल कर दिया। ये सारा पुष्टि के लिए आएगा, हमने पुष्ट कर दिया। क्रम संख्या लाइन क्रमांक 23 था और भवन नंबर 16 था। जनगणना मकान नंबर 18 था। इसकी परिवार संख्या कितनी थी, 14 थी। अब हम ये पुष्टि करके भर दिए। अब उसी में दूसरा कमरा जिसका अलग से अपना कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसको हम अलग जनगणना मकान तो नहीं मान सकते। अब फिर करना क्या है, तब हमको देखिए उसकी कंडीशन के हिसाब से हमको क्या चयनित करना है वो हम देखते हैं। भवन संख्या तो वही रहेगी, उसकी 16 नंबर थी, वो हमने चयनित कर लिया। जनगणना मकान नंबर ऑलरेडी जो था वही रहेगा, चूंकि अलग इंट्रेंस नहीं है इसलिए नया जनरेट नहीं किया जा सकता है। उस स्थिति में हम ये चयनित कर लेंगे। और इसके बाद जब वही जनगणना मकान नंबर है, परिवार उसमें अलग हो गया है, तब हम दोहराए का बटन यूज करेंगे। तो ये दोहराए का बटन कब यूज होगा, जब भवन संख्या समान है लेकिन जनगणना मकान की संख्या अलग है, तो इसको दोहराए का यूज करना है। और ये दोहराए का बटन कब यूज करना है, जब मान लीजिए अलग इंट्रेंस न होने के कारण परिवार तो अलग है लेकिन जनगणना मकान सेम है, तो इसका यूज करना है। नया कब करना है, जब हमको नया जनगणना मकान देना है तब। तो अगर अलग इंट्रेंस न होने के कारण लेकिन परिवार अलग है तो हम इस दोहराए बटन को यूज करेंगे। दोहराए करेंगे, पूछेगा आप जनगणना घर को दोहरा रहे हैं, तो आप हाँ कर दीजिए, पुष्टि कर दीजिए इसकी। अब अगला बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे आवाज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जब, तो यहाँ पे फिर से ये करके आगे बढ़ा। हम ये स्किप कर दीजिए, आईडी नहीं कर देना है। और हमको यहाँ पे 4 नंबर हमने भर लिया, 5 नंबर भर लिया, 6 नंबर भर लिया, मान लीजिए 7 नंबर पे आवास है, आगे बढ़ जाएंगे। अब जनगणना मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है। इसमें पेज नंबर 9 हमको ध्यान देना है। देखिए परिवार क्रमांक यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। लाइन क्रमांक 23 था, 24 हो गया। जनगणना मकान नंबर सेम रहेगा, 18 का 18। परिवार क्रमांक 14 था, अब बढ़ के ये हो गया 15। अर्थात एक ही जनगणना मकान में अगर 2 परिवार हैं तो जनगणना मकान के बटन को दोहरा के आप इस विवरण को भर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए भरते जाएंगे, बस आपका फाइनल हो जाएगा। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब और हम जो फीचर है उसके बारे में समझते हैं। तो जब आपने डेटा भर दिया है, अब देखिए अब क्या है, डेटा मकान सूची की प्रविष्टि पहला बटन है। दूसरा बटन क्या है, डेटा अपडेट करें। आपने कोई डेटा भर दिया और आपको लगता है कि वो अभी जब लास्ट में देखिए हम पीछे पीछे चले गए हैं तो ये अपूर्ण में है। तो अगर आपको पूरा करना है तो आप 2 बटन इसमें दिख रहे हैं, एडिट का, डिलीट का। जो डेटा आपने भरा और सर्वर पर नहीं गया है, आप उसमें एडिट डिलीट दोनों को बटन को देखेंगे और कोई भी परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ से टच करके, अब फिर से देखिए ये आगे बढ़ेगा। इस तरह से बढ़ के हम सीधे जाएं। प्रश्न नंबर हम कहाँ छोड़े थे इसको, 7, 8, 9 तक तो हो गया था, 10 पे पहुंचे। और रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, तो ऐसे करते हुए हम भरते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अर्थात कहने का क्या आशय हुआ कि एचएलओ ऐप में जो डेटा सर्वर पर नहीं भेजा जाएगा, उस डेटा में कोई परिवर्तन करना है तो हम उसमें एडिट करके ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो लाइन नंबर, जो परिवार संख्या, जो
जनगणना मकान संख्या किसी को अलॉट हो गई है, हम डिलीट कर देंगे, तो अगली बार जब करेंगे तो वो नहीं मिलेगी, वो उसको अलग से अलॉट होगी। साथ में देखिए अभी जो हमने किया था ये जनगणना मकान नंबर 17 जो था वो आपका था संस्थागत परिवार, तो वहाँ 999 आता है परिवार क्रमांक। तो ये कुछ विशेष बातें थी। अब आगे हम देखते हैं आगे के बटन का। अब इसके बाद सिंक करें का ऑप्शन आता है। जो डेटा हम भरे हैं वो सिंक करना है। आप यहाँ पे पुष्टि करेंगे तभी सिंक होगा, सर्वर पर जाएगा। हर 5-6 डेटा भरने के बाद आप सिंक कर देंगे तो बेहतर रहेगा डेटा के लॉस से बचने के लिए। तो यहाँ लिखा है, मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने अपने द्वारा भरी गई सभी रजिस्ट्रियों की जानकारी सही सही दर्ज की है और सत्यता की जांच कर ली है। अब इसे अपलोड कर रहा हूँ, कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐसे करेंगे, सेव करेंगे और सिंक करेंगे। तो ज्यों ही ये बटन छुएंगे, देखिए सिंक जानकारी है, डेटा सफलतापूर्वक समक्रमित हो गया अर्थात सिंक हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या अपडेट करे वाले में वह डेटा बचा है, ये यहाँ पे लिख के आ गया सिंक किया गया, और यहाँ पे लिख के आ गया है कि ये अभी अपूर्ण है। तो ये ऐसे हम इसमें अपडेशन कर सकते हैं। जो सिंक हो गया उसमें केवल देखिए एडिट का बटन है, डिलीट नहीं हो सकता, और जो सिंक नहीं है उसमें दोनों हो सकता है। अब जब सिंक हो गया है कोई डेटा, मान लीजिए आपने सर्वर पर भेज दिया, अब आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत हो गई, इसको तो बदलना है कुछ विवरण, तो उसको भी आप संशोधित कर सकते हैं। लेकिन उसमें चीजें क्या हैं, जब आप इसको टच करेंगे ये सारा सिंक किया हुआ डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। इसमें मान लीजिए हमने अभी लास्ट वाला जो रामू के परिवार का किया है, इसको हमको बदलना है। अच्छा, आप कुछ डेटा भरेंगे, कुछ बेमेल लगेगा आपको सुपरवाइजर को, तो वहां से वो टिप्पणी करेंगे तो आपके पास नोट आएगा कि आप इसको सही करिए। कारण वहां पे मान लीजिए सुपरवाइजर ने आपको कहा है बदलने के लिए, पर्यवेक्षक द्वारा हम चयनित कर लेंगे कारण और जारी रखेंगे। मतलब किसके कारण ये एडिट हो रहा है, पर्यवेक्षक के कारण। अब एक चीज हमको ध्यान देना है, जो भी हम भरे रहेंगे सारा यहाँ से हो जाएगा गायब, क्योंकि हमने डेटा को सिंक कर दिया है। अब देखिए अगला करेंगे तो एक एक चीज हमको पूरा भरना पड़ेगा, ये चयनित इसमें कुछ भी रहेगा नहीं। तो ये हमको ध्यान देना है कि हम अच्छे से भली भांति स्पष्ट हो लें, तब हम जब डेटा अपडेट करे वाले में जो रहेगा, जो सर्वर पर नहीं गया रहेगा, वो आपका पिछला भरा हुआ सारा चीज दिखेगा। लेकिन मान लीजिए आपने डेटा वहां भर दिया, घर आ गए, सिंक भी कर दिया, अब उसमें आपको परिवर्तन करना है। अब आप यहाँ पे जब जाएंगे सिंक करने में, उसको टच कर रहे हैं तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं जो आपने पहले से चयनित किया है। तो उसका क्या उपाय है, पहले सारांश देख लेते हैं। सारांश में ये सारा इस तरह से विवरण आ जाएगा ऊपर, कितना पूरा है, कितना जनगणना मकान है, कितना सामान्य परिवार है। इसमें हम सबसे नीचे पहुंचते हैं। अभी हमने भरा था रामू का, तो यहाँ पे रामू का है, सिंक किया गया है, ये आंख का बटन बना हुआ है। इसको ऐसे टच करेंगे तो जितना भी आप डेटा भरे हैं वो सारा दिख जाएगा। तो आप सिंक डेटा को एडिट करने से पहले ये सारे प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि एक ही प्रश्न कोई वहां से आया होगा जो आपको चेंज करना है। मान लीजिए लैपटॉप आपने कह दिया कि नहीं है, जबकि लैपटॉप वहां पे है, तो वो अगर आपको सही करना है तो आप वहां पर क्या करेंगे, उनसे जो पर्यवेक्षक द्वारा आपके रिक्वेस्ट की गई या चार्ज ऑफिसर के द्वारा आप, या आप स्वयं ही करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि पहले ऐसे विवरण उसका आंख वाला बटन टच करके देख लेंगे। कहाँ से देख लेंगे, सारांश देखें वाले बटन से, और देख के नोट कर लेंगे। तब आप जाएंगे और तब आप यहाँ पे पहले से सिंक किए डेटा को ऐसे कर लेंगे तो आपका कार्य सही हो जाएगा। एक बटन और है इसमें, सिंक करे के बाद पूर्ण रूप से चिन्हित करें। आपको जो एचएलबी अलॉट है, सारे मकानों का आपने काम कर लिया जब, तो यहाँ लिखा है मैं एचएलबी के मकान सूचीकरण कार्य के पूरा होने की पुष्टि करता हूँ और प्रमाणित करता हूँ कि इस एचएलबी में न तो कोई संरचना है, न ही कोई परिवार है जो गणना के लिए शेष है। तो यहाँ से आप टच करेंगे, ये लिखा है कुछ रिकॉर्ड अधूरे हैं, कृपया उन्हें पूरा करिए। तो अगर आपका कोई भी अधूरा है तो वो होगा नहीं। यहाँ पे जैसे अब अधूरा है, इसको हमने मान लीजिए डिलीट कर दिया, हटा दिया। अब देखिए क्या है, अब कर रहे हैं, देखिए होता है कि नहीं। पूर्ण रूप से चिन्हित करें, ये मैंने टच किया। एचएलबी चिन्हित करने से पहले सिंक कर लीजिए। अब यहाँ देखिए डेटा अपडेट में एक सिंक हमारा नहीं हुआ है, तो इसको हमको सिंक करना है। ठीक है, ये सिंक वाले में नहीं जा रहा है, अभी गया है। तो जब तक ये सिंक नहीं होगा तब तक हमारा यहाँ से दिख रहा है सिंक है, कुछ इसका सर्वर का इश्यू है। फाइनली आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से ऐसे जब हो जाएगा, कोई भी सिंक के लिए नहीं बचेगा,
तो आप यहाँ पे ऐसे आएगा ऑप्शन, और आप इसमें ये वाला बटन टिक करके यहाँ पे ऐसे अपना सिग्नेचर करके फाइनल सबमिट, ये बटन सबमिट करेगा, लाइव हो जाएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, अभी इसमें एक बचा हुआ है जो सिंक नहीं हो पाया है। कभी कभी क्या होगा, नेटवर्क का इश्यू रहेगा, तो आप सिंक करने जाएंगे तो सिंक नहीं होगा। तो नेटवर्क देखना है हमको कि सिंक करते समय नेटवर्क की स्पीड अच्छी हो, जिससे हमारा जो भी डेटा है वो क्या हो जाए, सिंक हो जाए। ये जनगणना मकान नंबर 11 का डेटा है, जिसके कारण हमारा HLB पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हम देखें, यहाँ पे देख भी सकते हैं जनगणना मकान नंबर 5 11 में क्या प्रॉब्लम है। ये 11 है, ठीक है, तो इसको लॉक किया हुआ है ये 11, इसलिए ये यहाँ पे ऐसी स्थिति है। तो हम जाएंगे पहले से सिंक किए हुए डेटा को, और वहां पे इसको हम एडिट कर लेंगे। 14/3 ये किसकी सिफारिश पर, मान लीजिए स्वयं द्वारा, जारी रखें। अब ये आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये भर के हमने मान लीजिए ये कर दिया, ये कर दिया। अन्य उपयोग यहाँ पे मान लीजिए है, क्या है, मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज है, हमने इसको चयनित कर लिया। स्कूल कॉलेज जब चयनित कर लिया तो यहाँ वास्तविक उपयोग क्या लिखना होगा, तो लिख देंगे स्कूल। मान लीजिए स्कूल के रूप में उपयोग हो रहा है। ये करने के बाद हम अगला कर देंगे, तो सीधे सीधे अंतिम, स्कूल में भी अंतिम प्रश्न पे चला जाएगा। थोड़ा सा आप देखिएगा, इसमें केवल इन दो पे आपको विवरण भरना पड़ेगा। पहले में सारा, दूसरे में कंडीशनल है, अगर रजिस्टर्ड है तब भी आपको 12 नंबर से नहीं भरना है। इन दो के अलावा कोई भी आप अगर चयनित करते हैं, जैसे दुकान ही आपने चयनित कर लिया, केवल दुकान है जहाँ पे, वहां पे आवास नहीं है, तो यहाँ पे दुकान आप टाइप कर देंगे और देखेंगे तो आप सीधे आपको कहाँ पहुंचा रहा है, ये लास्ट में पहुंचा दिया, मतलब और कोई उत्तर नहीं देना है, पुष्टि कर देंगे। तो ये हो गया। अब हम सिंक कर दें, सिंक करने के बाद फिर से वही प्रोसेस हमने बताया था, ये आएगा, सिग्नेचर कर दिया हमने, इसको हमने सिंक कर दिया, सिंक हो गया। अब हम मान लीजिए HLB हमारी कंप्लीट है, आपने सारा घरों का काम कर लिया, इसको टच कर दीजिए और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके इसको सबमिट कर देंगे। तो आपकी HLB क्या होगी, अब कंप्लीट दिख जाएगी। HLB देखिए ये हो गई। और यहाँ से एक वो भी आता है, मैसेज भी आता है, ये आपके फोन पे इस तरह से आएगा कि चलो वर्क ये जो है वो आपका हो गया है, कंप्लीट हो गया है इस तारीख को। तो ये आपका कंप्लीशन का कार्य हो जाएगा। ये कुछ थी कि आप, अच्छा इसमें एक चीज ये खासियत है ऐप में कि सिंक करने के बाद भी परिवर्तन कर सकते हैं। कोई HLB आपने कंप्लीट घोषित कर दी है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि एक परिवार का और हमको डेटा भरना है, देखिए हम फिर करके उसको चयनित करके ऐसे भर सकते हैं। लाइन क्रमांक अपने आप बढ़ता जाता है, ऐसे हम करेंगे। अब यहाँ पे भवन नंबर दर्ज करना है, हमने 16 तक दर्ज किया था, मान लीजिए हमारा ये भवन नंबर 17 हो गया। जनगणना मकान नंबर नया लेना है, 19 हो गया। आगे हम बढ़ जाएंगे। SCID नहीं किया हुआ है, सीमेंट का है 5वां, मान लीजिए ये लकड़ी का है, 6वां मान लीजिए पत्थर का है। आगे हम बढ़ते हैं, जनगणना मकान का उपयोग। अब इसमें 1-2 के अलावा कोई भी आप चयनित करेंगे तो ये सारा आपका प्रश्नों का उत्तर नहीं देना पड़ेगा, अंतिम पेज पे चला जाएगा। बस हमको ध्यान देना है कि आवास और आवास सह अन्य उपयोग जो है, वहां पर ही हमें विवरण वहां पूरी तरह से भरना है। गलती क्या आ सकती है कभी कभी, ये हमको ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमने आवाज करके आगे बढ़ा, अच्छी स्थिति है, और कभी बेमेल अगर आपने कुछ प्रश्न का उत्तर दिया है तो वह भी वहां पे दिखाता है। कैसे दिखाता है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जैसे ये है, आपने जल्दी जल्दी में ये चीजें भर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे भरते हुए आगे बढ़ गए, और ये आप परिवार में रहने वाले कमरे 2 हो गए, विवाहित दंपति मान लीजिए 1 हो गया, ऐसे आप आगे बढ़ रहे हैं। पीने का पानी हैंडपंप है। अब यहाँ पे जहां दिक्कत हो सकती है हम उसकी बात कर रहे हैं। शौचालय की सुलभता, प्रकार क्या है, इसमें से कोई एक ही चयनित करना है, पूरे में से आप एक ही चयनित करेंगे। और अब यहाँ पे जब हम जाते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे जब कंप्यूटर वाले पे पहुंचते हैं हम, अब जैसे ये देखिए क्या है, अभी हमने क्या किया था, पिछला जो प्रश्न है, हमने LPG PNG गैस कनेक्शन उपलब्ध है, खाना पकाते हैं, और यहाँ हमने उपला भर दिया है। आगे बढ़े, देखिए रेडियो ट्रांजिस्टर में हम क्या भर रहे हैं, परंपरागत रेडियो सेट है, और मोबाइल स्मार्टफोन पर देख रहे हैं। अब यहाँ जैसे टेलीविजन क्या है, अन्य DTH है, और फिर नहीं अगर है तो ये भर देंगे।
इंटरनेट सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर में है और यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर उनके पास है, हमने भर दिया नहीं। तो जब हम नहीं चयनित करेंगे तो ये दिख रहा है कि आपने एक असमान संयोजन चुना है। क्या वापस जाकर उत्तर बदलना चाहते हैं? अब मान लीजिए आपने नहीं करके यहाँ आगे भर दिया, तो इसका मतलब आप एक जगह दे रहे हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर में इंटरनेट देख रहे हैं और दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर उनके पास है ही नहीं। तो जब ये बेमेल होगा और आपने हाँ हाँ भर के ऐसे आगे भर दिया, तो देखिए यहाँ पे उत्तर बदलना चाहते हैं, नहीं आपने करके ऐसे आगे बढ़ गए आप। तो फिर देखिए साइकिल है, कार वाला है, सब भर देंगे जब, तो ये जब आपके जाएगा उनके पास, इसी तरह से वो पहुंचेगा जो आपके इस पर्यवेक्षक के पास। पहले लाइन नंबर खुलेगा, भवन नंबर, जनगणना, मकान नंबर, ये सारा विवरण उनके पास ऐसे खुल जाएगा। तो वो देखेंगे कि इन्हें तो भाई भर दिया यहाँ पे कि इंटरनेट कंप्यूटर में ले रहे हैं और लैपटॉप कंप्यूटर है नहीं, ये बेमेल संयोजन है। तो आपके ध्यान में नहीं आया तो उनके ध्यान में आ जाएगा। तो आप वो आपको वहां पे रिमार्क देंगे, नोटिस देंगे, आपको मैसेज आएगा नोटिस का। फिर आपको तब सिंक भी किए हैं तो उसको एडिट करना होगा, और किसके कहने पर? आप वहां पे लिखेंगे पर्यवेक्षक के कहने पर। तब पुष्टि कर यहाँ पे ऐसे पुष्टि करके हमने मान लीजिए भरा हुआ है, ये गलत हमने भर दिया है, तो वहां से वो हमको क्या करेंगे? भेजेंगे। जब नोट भेजेंगे तब हम सिंक वाले डेटा में जाके उस परिवार का नंबर खोल के और वो डेटा को वहां पे कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में, ये जो एचएलओ का कार्य है, इसमें ऐप कैसे लॉगिन करना है, क्या क्या उसमें मेन बातें हैं, उस पर हमने चर्चा की। और आप कोई भी आपका बचा रहेगा, जैसे देखिए हम कर रहे हैं तो एचएलबी को पूर्ण करने से पहले सिंक कर लें। तो आप ये निश्चिंत रहिएगा कि अगर कोई भी आपका मिसिंग है चीज, तो वो आप करना भी चाहेंगे कंप्लीट तो कंप्लीट वो दिखेगा नहीं। वो आपको ऐप ऐप पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, लिख के आ रहा है, जैसे भी कंप्यूटर वाले में था, वहां पे उसने कहा कि आपने गलत संयोजन चुना है, क्या आप उत्तर को फिर से भरना चाहते हैं? तो हाँ करके सही कर दीजिए। तो ऐप में जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसको आपको ध्यान देना है, देखना है। आपका कार्य बहुत ही आसान, बहुत ही स्मूथली संपन्न हो जाएगा। तो बहुत ही मुश्किल कार्य नहीं है ये, बस ध्यान ये देना है। ये पहला पेज जब आप खोलेंगे, नजरी नक्शा बनाने के बाद अनुमानित यहाँ पे जो भवनों की अपेक्षित संख्या है, वो हमको ये देखना है कि बहुत ज्यादा अंतर न हो। साथ में जनगणना, मकान, भवन से तो ज्यादा ही होंगे, स्वाभाविक है, और 2 गुना के आसपास हो सकते हैं, 2.5 गुना हो सकते हैं। आप देखेंगे अपने क्षेत्र में एचएलबी में घूम के, वो आपका नजरी नक्शा बनाने से पहले, तो वो चीजें आपको दिख जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने चलो ऐप का यूज, जो भी प्रगणक साथी हमारे हैं वो करें। और अगर कोई समस्या आती है तो इस वीडियो का उसमें सहयोग ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।